ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। असंसक्त, जो असंसक्त पुरुष है, किसी का ये असंसक्त क्या होता है? तो असंसक्त होता है जिसकी आसक्ति नहीं है कहीं पर भी, उसको कहेंगे असंसक्त। बोले कहाँ पे आसक्ति नहीं है? तो उसकी आसक्ति फलाकांक्षा पे नहीं, ऊंचे ओहदे पे नहीं कि हमारा यही बना रहे। जैसे भगवान श्री कृष्ण राजाओं के राजा थे, सम्राटों के भी सम्राट थे। यदि बाह्य दृष्टि से देखें, अंतर्दृष्टि से जो देखें तो समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र कारण ईश्वर हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी प्रथम पूजा का समय आता है तो पहले पूजा करवा लेते हैं अपनी, और बता भी देते हैं कि हमारे से बढ़कर कोई पूजनीय है भी नहीं इस दुनिया में। भला पर जब भंडारा चल रहा था, धर्मायुधिष्ठिर का भोज भंडारा चल रहा था, तब पत्तल उठाने का काम भगवान श्री कृष्ण करते थे, रथ हाँकने का काम भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो ये कहेंगे कि वो कहीं पर भी आसक्त नहीं थे, न तो ऊंची पदवी पर, और न ही जब रथ हाँकने लगे तो कोई अपने को नीचा नहीं मानते। भला न तो निकृष्टता का अभिमान और न ही उत्कृष्टता का अभिमान, बल्कि दोनों से असंसक्त, दोनों में दोनों का संग नहीं, दोनों के संग से रहित असंसक्त पुरुष। अच्छा, कोई कामना आसक्ति नहीं, उससे असंसक्त हो गए। फिर धन पुत्र स्त्री आदि रहें ये, पर इनके लिए, इनके प्रति इतनी आसक्ति ना हो कि पता लगा इनके बगैर हम नहीं जीवित रह सकते, इतना भी ना हो। यदि ऐसा है कि इनके बगैर, इनके रहते दोनों परिस्थिति में हम रह सकते हैं, तो इनसे आप असंसक्त हैं, इनमें आपकी आसक्ति नहीं है। ये बात क्लियर हो जाती है। इसी प्रकार से शरीर मन इंद्रियां जो तुम्हारी हैं, क्या तुम्हें ये अपनी मैं लग रहा है? क्या ये लग रहा है कि ये मैं हूं? अगर लग रहा है तो आप आसक्ति वाले हैं। देह का और देही का संबंध नहीं बन सकता। देही चैतन्य सत्ता निराकार है, और जबकि देह पंच महाभूतों का बना हुआ अष्टधा प्रकृति वाला है। भूमि रापो नलो वायु खम खम बुद्धि मनोरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति भगवान की कही गई। अपरेस्त्व अन्याम प्रकृतिम अपरेमतस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम। भगवान श्री कृष्ण, ये तो अष्टधा प्रकृति है जो दिखने में आती है, मेरी परा प्रकृति है जो दिखती नहीं, मेरी परा प्रकृति। बोले कैसी है? ये एकदम धार्यते जगत, जिसने जगत धारण किया है। ये परा प्रकृति कौन है? सोने जागने वाली चेतना, ब्रह्म चेतना का प्रतिबिंब। तो ब्रह्म चेतना का जो प्रतिबिंब है, तो भगवान कहते हैं ये हमारी परा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति जड़ प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम बुद्धि मनोरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरे मृतस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। इस अष्टधा प्रकृति से
परे एक परा प्रकृति है। क्या ऐसी है? जीव भूताम महाभावो, जीव रूप बनी हुई है सबके अंदर। यह एकदम जिसके द्वारा जगत धारण किया गया। तो कैसे जगत? धन धन पुत्र स्त्री आदि ये आपके मन में स्थित है। ये पति है, ये पत्नी है, पुत्र है, ये पिता है, ये संबंध, ये नाते कहाँ पे हैं? जड़ शरीर में तो नहीं हो सकते। ये तो चैतन्य सत्ता, ये जो जीवात्मा है ना, सोने जागने वाली चेतना, इसको कहते हैं जीव चेतना। उसमें ये विद्यमान है, उससे भी आत्मा रहित है। आत्मा उस जीव चेतना का सोना और उसका जागना दोनों को जानता है। जो जानने में आती है वस्तु, उससे जानने वाला पृथक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार साधक को चाहिए वो जो जानने हारा विज्ञाता है उसको अपनी मैं स्वीकार करे, और जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं ऐसा विचार करके उसको उससे आसक्ति रहित हो जाना चाहिए, असंगता उससे असंग हो जाना चाहिए। राम जी असंतक्त पुरुष ऐसे पुरुष चाहे ध्यान करें आत्मा का तो, अथवा दिन रात व्यवहार में लगे रहें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका व्यवहार भी समाधि है, क्योंकि व्यवहार में शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के जानने का अभ्यास करता है। असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा कार्य व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में ही माना जाएगा, क्योंकि ध्यान स्वरूप आत्मा है। आत्मा को ये जानने हारा है। तो व्यवहार करे अथवा सदा ध्यान में स्थित रहे, वो शोक से रहित पद जो आत्मा है उसी में स्थित होता है। बाहर से यदि वह क्षोभमान दृष्टि आता है, परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित है और संपूर्ण लक्ष्मी से शोभायमान होता है। हे राम जी, कौन? असंसक्त पुरुष की बात। आसक्ति वाला पुरुष तो बहुत गर्त में गिरता है, बड़े दुख को प्राप्त होता है। परंतु जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया और आत्मा का अभ्यास कर रहा है, जगत के प्रति वैराग्य दृष्टि रखे हुए, तो क्या होगा? उसका हृदय सर्व कलना से रहित और संपूर्ण लक्ष्मी से शोभायमान हो जाएगा। हे राम जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, जिस पुरुष का चित्त चैत्य संकल्प विकल्प रूप चैत्य, संकल्प विकल्प रूप चैत्य से रहित है और अचल है। कौन? जिस पुरुष का चित्त संकल्प विकल्प से रहता है, अर्थात चैत्य भाव से रहता है और अचल हो गया है, मन अचल होकर के स्थित है, सो विगत ज्वर कहलाते हैं। ऐसे लोग कैसे हैं? विगत ज्वर। उसको सुख और दुख स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो शरीर मन इंद्रिय आदि में ही सुख और दुख हैं। इनसे वो सदा परे ताते सदा शिवोहम, वो सदैव शिव तत्व में ही अपने को स्थित रखता है। इन सब से वो अलग है। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता, जल जो है कमल कीचड़ में है उसकी जड़, और कमल ऊपर रहता है परंतु पानी नीचे ही से निकला है, परंतु पानी नहीं उसको। ऐसे कमाल की बात। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता, औरों को तो स्पर्श करता पर कमल को नहीं करता, ऐसे ही हम अंतर्यामी आत्मा का अभ्यास करें और जगत के कार्य व्यवहार, हमारे शरीर मन इंद्रियों के कार्य व्यवहार, इनकी चेष्टाएं हमारे में कर्तापन उदय ना कर पाए, तो फिर ये कहेंगे इसको बाह्य विषय और शरीर मन इंद्रियां इसको प्रभावित नहीं कर पाती, क्षुभित नहीं कर पाती, ऐसा कहा जाता है उसके लिए। इसलिए हमें शरीर के क्षोभ से रहित बनना है, मन इंद्रियों के क्षोभ से रहित बनना है, बाह्य विषयों की आसक्ति से रहित बनना है। तो फिर स्थिति कैसे बनेगी? जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता, औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है,
जल कमलों जल जल जो है कमल को तो स्पर्श नहीं करता, और जो घुसता है उसके शरीर को साफ सुथरा बना देता है। जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती, निर्मली ये फटकरी डाल दो, फटकरी जरा 2 3 4 घुमा भर दो एक बाल्टी, सुबह बिल्कुल साफ मिलेगा गंगा जल। अभी इस समय गंगा जल में थोड़ा मिट्टी आ रही ना, तो जरा सा फिटकरी मिला देते हैं हम लोग, बढ़िया सा शिव जी के पूजन के लिए बढ़िया सा निर्मल जल हो जाता है। तो निर्मली, निर्मली की जगह यहाँ क्या है, निर्मली की जगह यहाँ फटकरी है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। कौन निर्मल करता है? जिसका चित्त पूर्णा से रहता है, संकल्प विकल्प से रहता है, जिसका चित्त चैत्य से रहता है। चैत्य कहो तो इसका चित्त चैत्य से रहत है, तो फिर उसका अर्थ क्या? संकल्प विकल्प से रहता है। बोला चैत्य का मतलब फुरना हो जाना। फुरना क्या है? मन की संकल्प विकल्प। चित्त की फुरना क्या? चिंतन करना। अहंकार के फुरना क्या? हम अस्मि, मैं हूं, ऐसा धारण करना। तो यह चित्त कैसा है? जिसका चित्त चैत्य से रहता और अचल हो जाता है, उसके साथ ये स्थिति बनती है जैसे पानी कमल को लिप्त नहीं होता, छू नहीं पाता, ऐसे ही उसकी स्थिति होती है जिसका चित्त चैत्य से संकल्प विकल्प से रहते हो करके, जिसका मन एकाग्र है, उसके लिए गई। और जैसे फटकरी जल को निर्मल करती है, वैसे ही वह जगत के दूसरे लोगों को भी पवित्र करने वाला बन जाता है। जिसका चित्त संकल्प विकल्प से रहत अर्थात क्षोभ से रहत है, चैत्य भाव से रहत है, पूर्णा रहत है, वो ऐसे ही हो जाता है। उसको शरीर मन इंद्रिय आदि की चेष्टा, उनका कर्तापना, सुख दुख का भोक्तापना, मैंने किया मैं भोगूंगा का, ये भूख प्यास आदि के धर्म, जन्म मरण शरीर के धर्म, जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये 6 विकार 6 धर्म शरीर के हैं। इसी प्रकार मन के सुख दुख हैं, प्राणों के भूख और प्यास हैं, बुद्धि के है कर्ता भोक्तापना। ये सारी चीजें इसको स्पर्श नहीं करते। जैसे पानी कमल को स्पर्श नहीं करता। किसको स्पर्श नहीं करते हैं? जिसका चित्त चैत्य भाव से रहता है, उसकी ये बात बताई। जो आत्म तत्व में लीन है, जो इस प्रकार से जिसने अपने बाह्य शरीर मन इंद्रिय आदि को कंट्रोल करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं ऐसा भाव धारण किया है, वह जो आत्म तत्व में लीन है, वो व्यवहारिक दृष्टि से क्षोभमान भी यदि दृष्टि आता है, दुखी विक्षेप में लगता दिन रात लगा रहता है। कभी छुट्टी है नहीं, एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, सबको डीलिंग करना है, जिससे ना बोलो वही हट के चल देगा। इसलिए किसी का मन खराब नहीं करना। कई बार दूर दराज से लोग मिलने आ जाते, हम ना मिले तो फिर वो लगेगा यार इतनी दूर से आए और महाराज मिले ही नहीं रहे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे को क्षुभित करता है, अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे संतों का और संतों का भी यही हाल है। खुश करने के लिए बाहर निकलते हैं, नहीं तो थोड़ा नियम आदि में लगे रहे तो फिर कई लोग हमसे बोले नहीं। तो कहते जो आत्म तत्व लीन है, वो व्यवहार करता हुआ क्षोभायमान विक्षिप्त संकल्प विकल्प वाला, व्यवहार में रचा पचा व्यस्ततापना टेंशन जैसा दिखता है, तो भी अंदर से शुद्ध चैतन्य सत्ता ही सत्य है और वही मैं हूं ऐसा धारण किए हुए है। इसलिए परंतु उसे क्षोभ कदाचित नहीं होता है, चाहे दिन रात करना पड़े करता रहेगा, क्योंकि जानने योग तत्व को उसने जाना है, पाने योग को पाया है, जिसके पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। जिसको पाने के बाद में कुछ पाना बाकी नहीं रहता, ऐसा कौन है? तो कहते सा आत्मा सब गया, यही आत्मा है जिसको जानने से
फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इन एकदम सर्वम भी जाने, वो सब कुछ जानता है, उसको कोई नहीं जानता, फिर उसे क्षोभ नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी के हिलने की वजह से वो प्रतिबिंब क्षुभित हिलता डुलता लगता है, परंतु वो प्रतिबिंब ये बात जानता है मैं यहाँ नहीं हूँ, जहाँ हिलडुल सा दिख रहा, हिलडुल रहा हूँ, यहाँ मैं नहीं हूँ। बोले कहाँ हो? बोले हम आकाश में स्थित जो वो सूर्य चमकता वही मैं हूँ। इसलिए उसका हिलना डुलना भी उसके लिए कोई खतरा नहीं है, कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसने अंतर्यामी आत्मा को जाना है, वो बाहर से क्षोभायमान भले ही दृष्ट आवे, परंतु वो क्षुभित नहीं होते। वो अपने आत्मा में मैं बुद्धि को स्थापित करके न किंचित अब चिंतित, दूसरा चिंतन नहीं करते। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मन बुद्धि से जो परे सदा ऐसा जो तत्व है वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। कैसा तुम हो, क्या नाम है? बोले नाम रूप न कोई रूप है, न गोत्र है मेरा, न कुल गोत्र है मेरा, जो है मन बुद्धि से न्यारा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। बोला कौन हो तुम? बोले अपना नाम बताओ। बोले नाम हो तो बताए। नाम है अनामी नाम। एक महात्माओं को नाम रख देते अनाम आनंद। बोले कोई नाम ही नहीं तो क्या नाम रखे? तो बोले अनाम आनंद रखा। तो क्या है, इस तरह के भगवान विषय को नाम रखते रहे पहले से भी, और गांवों में भी पहले होते। बोले क्या नाम है? बोले भगवान दास। बोले तो तुम्हारा? बोले ईश्वर चंद। बोले वो क्या है? बोले ओम चंद। अरे सब नाम पहले ऐसे रखे जाते, अब तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के नाम लाते हो जो जिनका कोई अर्थ ही नहीं। भगवान का नाम दिन दिन भर माताएं बोलती हैं। बोले कहाँ गया वो ईश्वर, कहाँ गया? एक का नाम रख दिया महिमा। ले भगवान की महिमा है। बोले तो लेकर महिमा नाम है। एक का नाम दशरथ रख दिया, अब दशरथ जी का नाम आ रहा है। लड़कियों का नाम सीता मैया रख दिया। अब क्या है, ये सब भगवान के नाम, देवियों के नाम रखना चाहिए, जिससे कि भगवान की स्मृति बनी रहे। तो क्या है कि ये अंतर्यामी आत्मा को जानने हारा ऐसे ही क्षोभायमान नहीं होता है। जैसे पानी में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब अपने को सूर्य रूप जानता है, इसलिए बार बार हिलने डुलने पर भी वो अपने हिलने डुलने वाला अर्थात सुखी दुखी नहीं मानता। तो ऐसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभित दिखाई पड़ता है, क्षोभायमान दिखाई पड़ता है, परंतु उसे क्षोभ कदाचित नहीं है। हे राम जी, आत्मा में विश्राम करने वाला पुरुष आत्मा रामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्टि आता है। जैसे मोर के पंखे जब वो नाचता है तो हिलते हैं, ऐसे उसका चित्त चंचल भी दिखाई देता है, परंतु हृदय से वो सुमेरु पर्वत की नाई दृढ़ है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता स्थिता। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में है मैं स्थित हूँ, या संपूर्ण भूत प्राणी मेरे में स्थित है, मैं समस्त भूत प्राणियों में स्थित हूँ। ऐसा वो जानता है। सुमेरु पर्वत की नहीं अपने निश्चय में दृढ़ता से स्थित रहता है। जिनका चित्त आत्म पद में स्थित है, जिनका पद आत्म पद में स्थित हुआ है, उनको सुख दुख अपने बस नहीं कर सकते। सुख दुख जो है उसे अधीन नहीं कर सकते। जैसे स्फटिक को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ता, तैसे ज्ञानवान को दुख सुख का रंग नहीं चढ़ता। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उसका चित्त राग द्वेष से रंजित नहीं होता। जैसे आकाश में बादल दृष्टि आता है, परंतु आकाश से स्पर्श नहीं करता, आकाश ज्यों का त्यों निर्मल रहता है, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त को राग द्वेष स्पर्श नहीं करते। जो आत्म ध्यानी हैं और जो परम बोध का साक्षात्कार होकर कलना मल से मुक्त हुआ है, संकल्प विकल्प रूप कलना, मल माने गंदगी से, संकल्प विकल्प रूप गंदगी से जो मुक्त हुआ है, वह पुरुष असंसक्त कहता है। असंसक्त पुरुष की बड़ी महिमा है। आज इतना ही।